मैम आवाज नहीं आ रही है। देखो बच्चे, पहले 2 दिन में 5 काम हो रहे हैं, अगले 2 दिन में फिर से 5 काम हो रहे हैं, ऐसे 5-5 करके 2-2 दिन में काम हो रहा है। ठीक है, जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता प्रोसेस सेम चलता रहेगा। ठीक है, 2 दिन में 5 काम हो रहे हैं तो 20 काम को होने में कितना टाइम लगेगा? 5 4 जा 20, टोटल काम कितना हमारे पास? 24। हमने 20 ही क्यों लिया है? देखो हमारे पास टोटल काम था 24। 5 से अगर डिवाइड करेंगे, 5 का मल्टीपल कौन आता है 24 से पहले? 20। ठीक है, 20। तो 5-5 के पेयर में अगर हम काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? क्या 4 दिन लगेंगे? नहीं, 8 दिन लगेंगे, क्योंकि 5 काम 2 दिन में हो रहे हैं। ये दो गुना है। ठीक है, 2 टाइम्स है तो इसको भी 2 टाइम्स करेंगे। कितना टाइम लगेंगे? 8 दिन लगेंगे। बच गए 4 काम, तो उस 4 काम को होने में कितना टाइम लगेगा? जब पेयरिंग खत्म हो जाएगी, यानी पेयरिंग के बाद किसका नंबर आएगा? ए का। ए कितना काम कर देगा? 4 में से 3 काम कर देगा। एक दिन ये लगा। ठीक है, अब बच गया एक काम। ठीक है, इस एक काम को करने की बारी किसकी आएगी? बी की। बी एक दिन में 2 काम करता है और अब उसके पास बचा है एक ही काम, तो एक काम को करने में उसने पूरा का पूरा दिन तो खत्म नहीं किया होगा, यानी हाफ डे, आधे दिन में उसने वो सारा काम खत्म कर लिया होगा। तो कितना टाइम लगा उसको सारे काम को खत्म होने में? 8 डेज तो ये 9.5 प्लस 1 प्लस हाफ, यानी 9.5 डेज। ठीक है, अब एक और तरीका देखो इसी क्वेश्चन को करने का। यहां तक तो सारा सेम रहेगा, एक दिन में 2 दिन में 5 काम हो रहे हैं। ठीक है, टोटल वर्क कितना है? 24। हम क्या करेंगे? 24 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20, रिमाइंडर बच गया 4। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे। ग्रुपिंग में काम करने के बाद, यानी ग्रुप पूरा होने के बाद कोई किसका नंबर आएगा काम करने का? ए का। ए एक दिन में 3 करता है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3, बच गया रिमाइंडर 1। अब बारी आएगी बी की। बी की बारी आएगी। बी एक दिन में 2 काम करता है, इसको कितना टाइम लगेगा? 1/2। ठीक है, देखो बेटा 5 क्या था? 2 डेज का वर्क था, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डेज का वर्क होता तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते। 3 क्या था? एक दिन में काम हुआ था 3, एक डे का। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये काम तो हाफ डे का है, इनको अब ऐड कर देंगे सभी क्विशेंट को, यानी 8 + 1 + हाफ, 9.5। समझ आया? यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम। ओके, तो 5th क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे, जल्दी करो। मैम 17 डेज आ रहा है आंसर। 17 डेज। और कोई? यस। सबका यही आ रहा है या फिर अलग भी है? यस मैम 17 डेज। चलो ठीक है, फिर सबका 17 है तो मानना तो पड़ेगा। आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन सोल्व करो जल्दी, सेम टाइप है।
कितना है आंसर? चलो मैं करा देती हूँ। A, B and C can complete a piece of work in 20, 24 and 30 days. A 20 दिन में करता है, B 24 दिन में करता है, C 30 दिन में 30 दिन में करता है। LCM ले लेते हैं। कितना आया LCM? 120, 120. 120, 6, 5 and 4. ठीक है, टोटल वर्क आ गया हमारे पास 120। अब वो तीनों अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं, है ना? A वर्क्स डेली, A तो डेली काम करता है, लेकिन उसके साथ B और C काम करते हैं। जैसे पहले दिन A के साथ B ने काम किया, दूसरे दिन A के साथ C ने काम किया, तीसरे दिन A के साथ फिर B ने काम किया, चौथे दिन फिर A के साथ C ने काम किया। यही सीक्वेंस चलती चली जा रही है। A काम करता है एक दिन में 6, B काम करता है 5, यानी पहले दिन में 11 काम हुआ होगा, दूसरे दिन में 10, तीसरे दिन 11, चौथे दिन फिर 10। ये सीक्वेंस चली होगी। तो सेम प्रोसेस है बेटा, 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 21। 2 दिन में 21 काम हो रहा है, अगले 2 दिन में फिर से 21, इस तरीके से चलता गया। अब हम वही अपना सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, डिवाइड करेंगे। टोटल काम था 120, 21 से उसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 21 5 105। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। कितना बच गया रिमाइंडर? 15। अब किसकी बारी आई करने की? A और B की। कितना काम करेंगे? 11। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? रिमाइंडर 4। अब किसकी बारी आई? A और, बेटा म्यूट कर लो। अब A और C की बारी आई, वो दोनों कितना काम कर रहे हैं? 10। तो 10 काम को करने में वो कितना टाइम लेंगे? 4/10। ठीक है, अब निकालो टोटल कितना टाइम लग गया। ये तो है 2 टाइम्स, यानी 5 into 2 10 डेज ये लग गए, प्लस 1 डे ये, एंड प्लस 4/10। अब मुझे आंसर बताओ, इसको ऐड करके कितना आया? (57/5) इन क्वेश्चंस को करो जब बेटा, आप फ्रैक्शन कैसे लोगे? 10 और 1 को ऐड कर दोगे, कितना आ गया? 11। 11 और 4/10, इसको काट दोगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 11 और 2/5 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके Yes, ma'am. ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप में आंसर निकाल रहे हो। अगर फ्रैक्शन में है तो आप फ्रैक्शन में निकालोगे, अगर डेसिमल में दिया है तो आप डेसिमल में निकालोगे। ज्यादातर मोस्टली आपको इस वे में आंसर मिलेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? Yes, ma'am. ओके, फिर आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप है। A can complete 2/5 of a certain work in 12 days. अब इसने बताया है कि A कितने काम को, 2/5 काम को A 12 दिन में करता है। ठीक है, 12 दिन में 2/5 काम को करता है A, तो एक दिन में कितना करता होगा? इसको उल्टा कर देंगे, 2 6 12, यानी कि 30। B कितना काम किया होगा? टोटल काम को करने में B ने कितना टाइम लिया होगा? 30 डेज। 2/5 काम को करने में 12 डेज लेता है, तो टोटल काम को करने में कितना टाइम लिया होगा? 30 डेज। अब आते हैं B पे। B के बारे में इसने बोला है जो बाकी काम बचा उसको करने में B ने 18 दिन लिए। बाकी काम कितना बचा? 2/5 A ने किया था, तो B के लिए 3/5 बच गया। ठीक है, अब 3/5 को करने में B ने 18 दिन लिए,
18 दिन में उसने 3/5 काम किया, यानी कितने दिन लिए उसने भी 30 डेज। वो भी सारे काम को 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ये आ गया हमारे पास। अब देखते हैं क्या निकालना है। देन हाउ लॉन्ग विल दे टुगेदर टेक्स टू फिनिश द वर्क। वो दोनों अगर इकट्ठे काम करेंगे तो कितने दिन में काम फिनिश कर देंगे? टोटल वर्क 30, एक दिन में 2 काम होगा तो कितने दिन में फिनिश कर देंगे? 15 डेज में। समझ आया? दोबारा समझाऊं? यस मैम, आ गया सर। एक बार फिर से बता देती हूँ, अलग टाइप था, हो सकता है किसी को समझ में ना आया हो, डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा यहीं पे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे। देखो बेटा, ए 2/5 काम को करने में 12 दिन का टाइम लेता है, तो सारे काम को करने में कितना लेगा? उसको इससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो नीचे फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? इनवर्स हो जाएगा। फिर उसको सोल्व करेंगे, कितना आ गया? 30, यानी सारे काम को करने में वो 30 डेज लेगा। अब बात आती है बी की, जो बाकी काम बच गया उसको करने में बी ने 18 दिन का टाइम लिया। ठीक है, अब बाकी काम कितना बचा? 2/5 काम ए ने कर लिया था, तो बी ने कितना काम किया होगा? 3/5। 3/5 काम को करने में 18 दिन लगे, तो वो टोटल काम को कितने दिन में कर सकता है? सेम 30 डेज। अब ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई है, इसके बाद तो आप सोल्व कर ही लोगे, इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, फिर आगे चलते हैं। मैम हाँ जी बेटा। मैम ये बी का पता कैसे चला कि 3/5 काम किया है? बेटा टोटल काम कितना मान के चलते हैं हम? 1 कैसे Yes. आया होगा? 5/5। जब 2/5 दिया है, टोटल काम कितना होगा? 5, जिसमें से 2, यानी 5 काम में से सेकंड पार्ट 2 हिस्से किसने किए हैं? ए ने। टोटल कितने? 5, बचे कितने? 3, टोटल थे 5। जब हम 2/5 को ऐड करेंगे 3/5 में, तो आंसर आएगा 5/5, यानी कि 1। टोटल काम हम 1 लेके चलते हैं जब हमें नहीं पता होता, इस तरीके से फ्रैक्शन दिया हो। ठीक है, Yes, अब आया समझ? यस मैम। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया होगा? यस मैम। एट क्वेश्चन करो जल्दी से। बेटा म्यूट कर लो, बाकी सबको डिस्टरबेंस हो रही होगी। दीपक, म्यूट योरसेल्फ। आंसर बताओ मुझे जल्दी से। चलो फिर मैं करा देती हूँ। ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए करता है 1/3 काम 10 डेज में, तो क्या करेंगे? 3/1 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 30। वहीं बी बाकी बचे हुए काम को 12 दिन में करता है। 1/3 ए ने कर दिया, तो बी के लिए कितना बचा? 2/3। 2/3 बी 12 दिन में करता है 2/3, रेसिप्रोकल कर देंगे 18 days 18 डेज। ठीक है, 30 और 18 आ गया। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा?
90 90, 90. 3 एंड ये 5. 5 अब क्या पूछा हमसे, देन हाउ लॉन्ग विल दे टेक टुगेदर टू फिनिश द वर्क. बस निकाल दो, जल्दी से आंसर बताओ मुझे. 90/8 फटाफट. अब तो बता दो. Then बोलो. इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11 और 2/8. 2/8 को जब काट देंगे तो बचेगा 11 और 1/4. यही हम आंसर 2/8 क्यों लेंगे? डिवाइड करो बच्चे. नहीं मैम 2/8 क्यों लेंगे? देखो अभी बताती हूँ ना. रिमाइंडर कितना बचा तो और ये कितना है 8 डिविजर. तो हम कैसे लेते हैं, क्यूशंट के साथ लेते हैं, रिमाइंडर ऊपर और डिविजर नीचे. याद आया. यस मैम. स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो जल्दी. ले लिया. यस मैम. yes, ma'am. चलो फिर 9th क्वेश्चन आप करो. मैम डन. बताओ आंसर. मैम 11 3/7. 11 3/7. Yes, ma'am. Sir. 11 whole 3/7. अभी देख लेते हैं. A can complete 1/4 of work in 10 days. A किसी काम को 10 दिन में करता है. कितने को 1/4 को, यानी 4/1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 40. और एक रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड विद बी. देखो बेटा बाय बी नहीं है, विद बी, यानी ए और बी दोनों मिल के काम करते हैं. ए और बी दोनों मिलके बाकी के काम को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में. 12 दिन में करते हैं. कितना काम बचा था 1/4 अकेले ए ने कर लिया तो 3/4 बच गया. इसको निकालेंगे यानी कि 16. ए अकेला काम को 40 डेज में करता है, बी के साथ मिलके ए 16 डेज में काम खत्म करता है. एलसीएम कितना आएगा 85 सॉरी 2 एंड 5. ठीक है. अब हमें निकालना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा. टोटल 80 है. देखो बेटा ए एक दिन में 2 काम करता है और ए बी के साथ मिलके 5 काम करते हैं. ए 2 कर रहा है, इसका मतलब बी 3 काम करता होगा डेली. तो 80 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 26 2/3 डेज. क्लियर है. यस मैम. गलती पता चल गई होगी. स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी. ले लिया मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
A alone can complete 2/5 of a work in 15 days. A अकेला किस 2/5 काम को कितने दिन में करता है? 15 डेज में। निकालते हैं, 15 दिन में 2/5 कर रहा है तो 5/2 हो जाएगा। कितना आएगा? 75/2। ए अकेला किसी काम को 75/2 डेज में करता है। आगे कह रहा है एंड विद द हेल्प ऑफ बी ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। लेकिन बी के साथ मिलके ए बाकी के काम को कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। 8 दिन में कितना काम कर रहा है? 3/5। रेसिप्रोकल कर देंगे, 40/3। 40/3। अब इसने हमसे पूछा क्या है? Then in how many days will A and B together take to finish the work? दोनों काम को खत्म करने में कितना टाइम लेंगे? बेटा आगे कुछ सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखो A किसी काम को पूरे काम को खत्म करने में 75/2 लेगा। A और B दोनों मिलके किसी जब वो 5/3 काम को खत्म करने में 8 डेज ले रहे थे तो टोटल सारे काम को खत्म करने में कितना टाइम लेंगे? 40/3 डेज। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्लियर है? ओके, टेक स्क्रीनशॉट। इलेवेंथ क्वेश्चन ट्राई करो। देखो बेटा क्या बोला इस क्वेश्चन में? ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस। क्या? 15 days। नहीं, देखते हैं। ए किसी काम को खत्म करने में 30 दिन का टाइम लेता है, ठीक है। ए 10 दिन तक काम करता है। बी 10 दिन तक ए ने जो काम किया उसके बाद जो काम बच गया वो किया बी ने अकेले, ठीक है। अकेले उसने कितने दिन में खत्म किया है? 30 दिन में। हमें बताना है दोनों मिलके किसी का उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। पहले तो देखो हमें नहीं पता बी ने कितना काम किया है और ए ने कितना किया है, पहले वही निकालेंगे। ए 30 दिन में काम खत्म कर सकता है सारा, ठीक है। वो 10 दिन तक काम करता है, ठीक है। 10 दिन तक वो काम करता है 30 दिन में से, तो यानी कि 1/3 वो कर चुका है, ठीक है। अब आते हैं बी पे। जब 1/3 ए ने कर लिया है तो बी के लिए कितना बचा? 2/3। 2/3 बी ने किया है कितने दिन में? 30 डेज में, इंटू 3/2 यानी 45 डेज आ गए हैं हमारे पास। अब आते हैं, अब तो हमें आता ही है, कितना एलसीएम आ जाएगा? 90। अब देखो निकालना क्या है, ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे? जल्दी निकाल के बताओ मुझे। I'm 18. 5 days। 5 डेज। I'm 18 days. 18 आएगा बेटा, टोटल वर्क है 90। 90 से आप 5 को डिवाइड करोगे, 18 डेज। सॉरी 18 days क्या? स्क्रीनशॉट लेना ले लो। फटाफट ट्राई करो 12th क्वेश्चन।
मैं करा देती हूँ, मीटिंग एंड हो जाएगी नहीं तो फिर। क्या कह रहा है बेटा ये, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 20 दिन में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। दे टुगेदर वर्क फॉर 15 डेज, 15 दिन तक वो दोनों काम करते हैं। 15 दिन तक काम किया, यानी 20 में से 15 काम हो चुका है। अब बच गया कितना, 5/20। 15 काम हो चुका है, बच गया कितना, 5, यानी 1/4 काम बाकी बच गया। इस 1/4 काम को बी अकेला करता है, सॉरी ए, देन ए लेफ्ट द वर्क रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी अलोन। बाकी का काम कितना बचा था, 1/4। 1/4 को बी अकेला करता है 15 दिन में। 15 दिन में करेगा तो वो सारे काम को कितने में कर 60 सकता है, 60 डेज में, ठीक है। बी अकेला कर सकता है 60 डेज में। अब निकाल लेंगे, ये आ गया 60 हमारे पास, ठीक है। अब जो भी वो पूछे आप निकाल सकते हो इजीली, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन टेक टू फिनिश द वर्क। ए अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा। बी एक दिन में एक काम करता है यहाँ पे, और ए और बी मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं। बी एक करता है तो ए 2 करता होगा, ठीक है। टोटल 60 है, 30 एक दिन में days 2 करता है, 30 डेज। क्लियर है, यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से सोल्व करो, आपके लिए है। जवाब दो मुझे जल्दी। हम कर रहे हैं। देखो बेटा, ए और बी मिलके किसी काम को 12 मैम दिन में 20 days 20 डेज, बाकी सबका करेक्ट आंसर है 20 डेज। देखो मैं बता देती हूँ, ए और बी मिलके किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 डेज में। 4 दिन तक वो दोनों इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है। तो 12 दिन में से 4 दिन का काम वो कर चुके हैं, यानी 1/3 कर चुके हैं। बाकी कितना बचा, 2/3, ठीक है। 2/3 आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क, ए काम छोड़ देता है, तो जो बाकी काम बचा है 2/3 उसको बी अकेला करता है, ठीक है। ए और बी तो 12 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला करता है उस काम को 20 दिन में। 20 दिन में 2/3 काम करता है। कितना टाइम लगेगा इसको, 30 30। अब इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 60 5 एंड ये 2। हमें क्या बताना है, ए अकेला, ए अकेला ए टेक टू फिनिश द वर्क, काम को फिनिश करने में ए कितना टाइम लेगा, 60/3। 3 वेरी गुड, 20 अब अगर किसी को ये समझ में ना आया हो 3 कहाँ से आया तो बताओ। 5 - 2 3 ठीक है, समझ आई आज की क्लास। यस मैम। यस ओके, मैम। तो असाइनमेंट मैंने जो कल सेंड किया था आप वही करके लाओगे, एक बार फिर से सेंड कर दूंगी, कुछ अगर नए बच्चे आए होंगे तो ग्रुप में यस मैम। वही आप करोगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट करोगे, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, अभी टॉपिक बचता है हमारा, 2-3 टाइप और रहती हैं वो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक मैम। यू। थैंक यू।